हमारा प्यारा देश भारत, जिसे कि 200 वर्ष की गुलामी के बाद ब्रिटेन से 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। भारत ने आजाद होने के बाद से लेकर अब तक लगातार उन्नति की, लेकिन जब हमारा देश ब्रिटेन की गुलामी के बाद आजाद हुआ तब इसकी स्थिति कुछ और थी और इसके आजाद होने के पश्चात आज इसकी स्थिति कुछ और है। इन्हीं दोनों परिस्थितियों को जानने के लिए हम इस वीडियो में वर्ष 1947 के भारत और आज के भारत की कुछ तुलनाएं करेंगे और जानेंगे कि भारत ने किन क्षेत्रों में तरक्की की है और किन क्षेत्रों में भारत औरों से पिछड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रुपया। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत का रुपया काफी मजबूत था और भारत का $1 $1 के बराबर था। और वहीं आज हम इसकी तुलना करें तो $1 में लगभग भारत के 84 रुपए होते हैं, जो कि एक काफी बड़ा अंतर आया है। नंबर 2, व्हीकल्स। वर्ष 1951 के व्हीकल रजिस्ट्रेशन के अनुसार वर्ष 1951 में भारत में कुल 306 व्हीकल रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 27 टू व्हीलर, 159 कार, जीप तथा टैक्सी, 34 बसें तथा 82 गुड्स व्हीकल और 4 अदर व्हीकल शामिल थे। वहीं अब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय के ई वाहन पोर्टल पर कुल 34 करोड़ से अधिक वाहन रजिस्टर्ड है। नंबर 3, गोल्ड। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ यानी कि वर्ष 1947 में भारत में 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 88.62 रुपए थी। वहीं अगर हम आज के समय सोने की कीमतों पर नजर डालें तो आज के समय 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत लगभग 70,500 रुपए जितनी है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में सोना काफी सस्ता था। नंबर 4, पॉपुलेशन। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश की कुल जनसंख्या 33 करोड़ थी। यह जनसंख्या बंटवारे के समय की है, लेकिन देश की आधिकारिक रूप से प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। वहीं आज के समय हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 1.45 अरब है, जो कि पहले से कई गुना ज्यादा है। नंबर 5, लोकसभा सीट्स। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के समय भारत में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं और लगभग 17.3 करोड़ कुल पात्र मतदाता थे। वहीं आज के समय भारत में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 543 है तथा 1.4 बिलियन लोगों की आबादी में से 968 मिलियन से अधिक लोग वोट देने के पात्र हैं, जो कि कुल आबादी का 70% है। यह आंकड़ा आजादी के समय से अब तक काफी बढ़ा हुआ है। नंबर 6, राज्यसभा सीट्स। हमारे देश में आजादी के पश्चात राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा इसमें कुल 216 सदस्य थे। वहीं आज के समय में हमारे देश में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है। नंबर 7, राज्य। हमारे देश के विभाजन से पहले हमारे देश में कुल 565 देसी रियासतें तथा 17 प्रांत हुआ करते थे। वहीं 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद हमारे देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने तथा वर्ष 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। उसके पश्चात आज के समय में जम्मू तथा कश्मीर के विभाजन के बाद हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 8, यूनिवर्सिटीज। हमारे देश की आजादी के पश्चात भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में कुल 20 यूनिवर्सिटीज तथा 496 कॉलेजेस थे। वहीं आज के समय में भारत में कुल 1168 यूनिवर्सिटीज हैं तथा 58,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। नंबर 9, जीडीपी। वर्ष 1947 में जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश का कुल सकल घरेलू उत्पादन लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए था, जो कि विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 3% था। वहीं वर्ष 2023 में हमारे देश का कुल सकल घरेलू उत्पादन 173.82 लाख करोड़ रुपए हो गया तथा विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पादन का यह 9.9% हो गया। नंबर 10, हॉस्पिटल्स। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1947 में भारत के संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा में लगभग 700 प्राथमिक देखभाल केंद्र और 7,000 से अधिक अस्पताल और औषधालय शामिल थे। वहीं आज के समय में हमारे देश में 30,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 69,000 अस्पताल और लगभग 2 मिलियन बेड्स हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जो कि आजादी के बाद हमारे देश में अस्पतालों की व्यवस्था में हुए सुधार को दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।